वेलकम टू स्टडी विद गानिया। आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो ज्योग्राफ़ी का चैप्टर है और आज से मैं ज्योग्राफ़ी भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पॉलिटी के 2 क्लास करवा चुकी हूँ और आज से हम ज्योग्राफ़ी की भी क्लास साथ साथ करेंगे। और ज्योग्राफ़ी में भी हमारा 2 पोर्शन है, एक है इंडियन ज्योग्राफ़ी और एक है वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी। तो बीपीएससी में अक्सर ये देखा जाता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, आपका इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। हमारा जो भारत है उसका क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको ऐसे लमसम में हम याद रखते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा डेटा याद रखना और फिर उसको भूल जाना, उससे बेहतर है कि हम इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखें। 32 लाख वर्ग किलोमीटर तथा इसकी जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का 17.7% है और संपूर्ण विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2.42% है। अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि भारत जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड नंबर पे था, बट अभी रिसेंट मंथ में वो फर्स्ट नंबर पे चला गया एंड चाइना सेकंड नंबर पे जा चुका है, ठीक है। अब भारत की अवस्थिति देख लेते हैं, भारत कहाँ पे स्थित है तो विश्व में। तो भारत ग्लोब पे हम देखते हैं कि ये आपका गया अक्षांश और ये एक है इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में, उत्तर तो आपका किधर हो गया है, उत्तर दोनों साइड देख सकते हैं, उत्तर यही है ना, नॉर्थ इस साइड पे होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो कह रहा है विषुवत रेखा के उत्तर में और पूर्वी देशांतर, तो उत्तर पूर्व तो इधर है तो पूर्वी देशांतर यहाँ पे कहीं पे हो जाएगा। यहाँ पे विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, अक्षांश इसे कह देते हैं, ठीक है। अब हमारा भारत ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अक्षांश यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा भारत का अवस्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। और पूर्वी देशांतर, देशांतर किसको कहते हैं, ये जो सीधा है इसको यानी कि लॉन्गिट्यूड, इसे देशांतर कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी अवस्थिति 68.07 है और इधर 97 डिग्री 25 मिनट है, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर से अच्छे से क्लियर करके बना देती हूँ। तो आइए देखते हैं, ये आपका ऐसा कुछ है। तो हमारा कह रहा है, देखिए सीधी लाइन है उत्तर पूर्व, तो ये यहाँ पे कुछ हो गया। तो अक्षांश कह रहा है तो अक्षांश तो ऐसे ही बनेगा। और हमारा भारत कैसा है, तो कुछ इस तरह से भारत है। सॉरी मैं बना नहीं पा रही हूँ इस पर, तो एक तरह से आपको समझाने के लिए बता दे रही हूँ। अक्षांश यहाँ से यहाँ तक हो गया और आपका देशांतर रेखा है वो यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो इसकी अवस्थिति यहाँ से यहाँ तक है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ। यानी कि अगर भारत यहाँ पे है तो इसके पूर्व में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है और इसके दक्षिण तो इधर ही हुआ, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है। अब कह रहा है पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर पार करती है। अब हमारे पूरे अगर विश्व को देखा जाए, पृथ्वी का देखा जाए तो टोटल 360 देशांतर है, डिग्री देशांतर। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका लमसम में आ जाएगा 1440, ठीक है। इतना देर में पृथ्वी पूरे 360 देशांतर का चक्कर लगाती है। एक देशांतर पार करने में कितने समय का वक्त लेती है, तो 4 मिनट का वक्त लेती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा राज्य है, ठीक है। अभी 2 महीने पहले तक ये भारत हमारा सेकंड नंबर पे था, बट अब उसने चाइना को पीछे छोड़ के अब ये पहले नंबर पे पहुंच गया है। आगे देखते हैं।
भारत की जो नॉर्थ से साउथ की, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक का इसका विस्तार कितना है, 3214 किलोमीटर। और वेस्ट से ईस्ट तक का विस्तार, यहाँ से यहाँ तक का विस्तार 2933 किलोमीटर। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इस पर, तो इसको हम देख लेंगे। ये ऐसे हमारा भारत हो गया, ठीक है। भारत का मानक यामी उत्तर 82 अपॉन 1/2 डिग्री है, ठीक है। अब है 0 डिग्री ग्रीनविच से 82.1/2 डिग्री देशांतर के मध्य 5 घंटे का अंतराल है। अब अगर एक देशांतर पे 4 मिनट का अंतर है तो हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात आता है भारत में, और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक में तो काफ़ी समय का अंतर हो जाएगा, तो हमें कुछ मानक समय तो लेना पड़ेगा ना। तो भारत के द्वारा जो मानक समय लिया गया वो कितना है, 82.1/2 डिग्री। और ये मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन है, तो यूपी है, फिर एमपी है, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। यानी कि ये इस प्रकार से आपका मानक समय रेखा गुजरता है। और जो हमारा पूरे पृथ्वी का जो मानक समय रेखा यानी 0 डिग्री ग्रीनविच है, ग्रीनविच कहाँ है, तो लंदन में है, ठीक है। तो लंदन के देशांतर और हमारा 82.1/2 डिग्री के देशांतर के मध्य कितने घंटे का अंतर है, तो 5 घंटे का। अगले वीडियो में आपको देशांतर के मान से घंटों की संख्या निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, जो भारत को 2 कटिबंधों में विभाजित करती है। दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय, उत्तर में उपोष्ण। ये हमारा भारत है अगर, तो यहाँ पे एक बीच से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। जो दक्षिण तो हमारे इधर हो गया, तो ये हो गया उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय का मीन्स गर्म क्षेत्र, और दक्षिण में उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण मतलब थोड़ा हल्की ठंडी हवा जहाँ चलती है उसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। 23.5 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। आगे देखते हैं। पश्चिम बंगाल व त्रिपुरा के मध्य से कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अब जो हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है यानी कर्क रेखा है, वो अगर सीधा गुजर रही है तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश ऐसे आ रहा, तो इधर कुछ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे बांग्लादेश आपका हो गया, और यहाँ पे छोटा सा देश है त्रिपुरा। तो कर्क रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश को पश्चिम बंगाल को काटती हुई आपके बांग्लादेश से भी गुजरती है। आगे देखते हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है और न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देख लेते हैं हम। यहाँ पे अगर ऐसे कर्क रेखा गुजर रही है तो ये ऐसे, यहाँ पे आपको गुजरात हो गया, उसके बाद छोटा सा राजस्थान ऐसे है, हल्की सी रेखा गुजर रही है यानी बिल्कुल न्यूनतम रेखा गुजरती है। फिर आपका मध्य प्रदेश यहाँ है, फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल के बाद बांग्लादेश से गुजर रही है थोड़ी सी रेखा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, ठीक है। यानी कि 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। भारत की जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। तटीय सीमा अब किसे कहते हैं, तो ये अगर ये हमारा देश है भारत, तो ये जो हमारा समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, ये तट है, इसे ही हम कहते हैं तटीय सीमा, और इसका जो कुल लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम मुख्य भूमि और द्वीप है हमारा, एक है लक्षद्वीप, इधर है लक्षद्वीप, इधर है अंडमान निकोबार है, इन सभी को मिला के अगर बोला जाए तो इसकी टोटल जो किलोमीटर में इसका मान है वो है 7516.6 किलोमीटर। अच्छा, अब आते हैं स्थलीय सीमा। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है जो कि स्थल से लगती है, यानी कि जो भारत देश है, अब इधर तो आपका इस साइड पूरा आपका महासागर ही है, लेकिन इस साइड पे जो है इधर टोटल देश है, तो इससे जो लगी हुई तट आपकी रेखा है, सीमा है, उसे हम क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला आ गया भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो
6100 किलोमीटर। अगर मुख्य भूमि और द्वीप दोनों को मिला के पूछ रहा है, भारतीय प्रायद्वीप पूछेगा, तो हम क्या लिखेंगे 7516.6 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई अलग है, ये है 15200 किलोमीटर। अब आगे है, गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को खंबात की खाड़ी कहते हैं और पश्चिम में कच्छ की खाड़ी। गुजरात कहाँ स्थित है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे भारत है, तो गुजरात ये आ गया। इसका जो ये संकरा सा भाग है, यहाँ पे जो भाग है इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो भाग है इसे हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, ठीक है। और ये जो यहाँ पश्चिम में है इसे हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी। फिर आ जाता है भारत व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। भारत व श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। अब भारत यहाँ पे इस तरह है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके बीच जो सीमा बनाती है ये है मन्नार की खाड़ी आपका, ठीक है। फिर है मालदीव व मिनीकॉय के बीच जो सीमा बनाती है उसे क्या कहते हैं 8 डिग्री चैनल। आपका मालदीव, भारत अगर कुछ ऐसे है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके यहाँ पे मालदीव है, यहाँ पे मिनीकॉय है, तो इसके बीच की जो सीमा है इसे हम क्या कहते हैं 8 डिग्री चैनल। और मिनीकॉय व लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप इसके ऊपर है, तो मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो सीमा है इसे कहते हैं 9 डिग्री चैनल, ठीक है। अब आते हैं सबसे लंबी तट रेखा पे। सबसे लंबी तट रेखा भारत की किसकी है, तो तट रेखा हम देख चुके हैं, जो महासागर से जो सीमा लगती है उसे हम क्या कहते हैं तट रेखा। तो पहली जो सबसे लंबी है वो गुजरात है यहाँ पे, उसके बाद आती है आपकी आंध्र प्रदेश, फिर आती है तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ पे है, तो अगर भारत कुछ, एक मिनट, अगर भारत कुछ ऐसे बन रहा है, यहाँ पे अगर आपका गुजरात है तो आपका आंध्र प्रदेश यहाँ आ जाएगा और तमिलनाडु यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाए तो वो है ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट। भारतीय प्रायद्वीप और भारत में क्या अंतर है, तो अगर ओनली भारत का पूछ रहा तो ये आपका यहाँ पे कन्याकुमारी है, जिसे और एक और नाम से जानते हैं वो है केप ऑफ कॉमोरिन। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार कुछ इस तरह से है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्थान स्थित है, इसे ही कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है पिगमेलियन पॉइंट, ठीक है। ये दो चीज़ में अंतर करना होगा। भारतीय प्रायद्वीप का अगर पूछ रहा है तो कन्याकुमारी हो जाएगा, और भारत का पूछ रहा है तो ग्रेट निकोबार स्थित इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। अब आते हैं भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है। तटीय सीमा देख लिया हमने, अब भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत अगर ऐसे बना हुआ है तो पाकिस्तान इधर हो गया आपका, उत्तर पश्चिम यहाँ पे हो गया पाकिस्तान, और इधर है अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है वो सीमा पीओके कहलाती है, यानी ये अभी पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आती है। जैसे इंडिया वाले मानते तो अपना है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है अभी हो चुका है फ़िलहाल में पाकिस्तान का। और उत्तर में हमारा यहाँ पे है नेपाल है उत्तर में, फिर उसके ऊपर चाइना है। उत्तर पूर्व में हो गया यहाँ पे आपका हो गया भूटान, यहाँ नेपाल भूटान के बीच सिक्किम राज्य है, और यहाँ पे भूटान है, इसके साथ सीमा लगती है। और पूर्व यानी कि यहाँ पे आ गया, एक मिनट, पूर्व यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार, ठीक है। भारत और म्यांमार की जो सीमा बनाती है उसे हम अराकान योमा पर्वत श्रृंखला कहते हैं, इसे भी याद रखिएगा। फिर आ जाता है आपका सीमा डुरंट रेखा जो कि 1896 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। किनके बीच है, तो अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। जिस समय यह रेखा निर्धारित की गई थी वह उस वक्त ये अफ़गानिस्तान एंड इंडिया के बीच थी, बट 1947 के विभाजन के बाद इस रेखा को अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा माना जाने लगा। फिर आते हैं मैकमोहन लाइन, ये 1914 में शिमला समझौते के दौरान निर्धारित की गई थी, जो कि चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ये चीन और पूरे भारत के बीच ये लाइन नहीं है, सिर्फ चीन एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच है। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो आपका ये लास्ट वाला पोर्शन है इंडिया का, पूर्वोत्तर भारत, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है आपका, और इसके बीच की जो सीमा है इसे ही हम मैकमोहन लाइन कहते हैं।
अब पड़ोसी देशों की सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, यानी देशों के साथ कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करते हैं देखते हैं। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सीमा स्पर्श कर रहे हैं, तो पहले हम एक रफ सा मैप बना लेते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान है, तो यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर आपका यहाँ पंजाब है, फिर इधर राजस्थान है और यहाँ पे गुजरात है। ये सब आपके पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर आते हैं चीन पे। चीन आपका इधर हो गया इस साइड में, तो यहाँ पे लद्दाख, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद आपका यहाँ पे नेपाल है, फिर यहाँ सिक्किम, फिर भूटान, फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। फिर आते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ कौन कौन सा सीमा, तो ये पूर्वोत्तर भारत में है, तो पूर्वोत्तर भारत में सबके साथ सीमा बना रहा होगा। तो आपका यहाँ म्यांमार है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ हो जाएगा, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम के साथ म्यांमार सीमा बनाता है, ठीक है। फिर आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश कहाँ है, तो ये ऐसे आपका जा रहा है, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है, तो यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल है, फिर यहाँ छोटा सा देश त्रिपुरा है, फिर इधर असम है, फिर यहाँ पे मेघालय, मिज़ोरम ये सीमा बनाते हैं। फिर आते हैं नेपाल। नेपाल कहाँ है, तो नेपाल कुछ इस तरह से है, इसके साथ जाता है, यहाँ सिक्किम है, भूटान है। तो नेपाल किसके साथ सीमा बना रहा है, तो उत्तर प्रदेश, फिर आता है आपका बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, इसके साथ सीमा बना रहा है। फिर भूटान है, भूटान किसके साथ सीमा बना रहा है, तो छोटा सा देश भूटान है, ये यहाँ पे आपका सिक्किम आ गया। फिर आपका यहाँ पे नीचे की साइड में वेस्ट बंगाल है, फिर इसके थोड़ा सा इधर असम है और ऊपर की साइड में अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका हो गया कि कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इससे आगे कुछ और इसमें स्टेटमेंट बच गए हैं, कुछ और पॉइंट्स बच गए हैं, वो आगे की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे।